नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, आज हमारे मूंग की अवस्था 43 दिन की हो चुकी है और 43 दिन पर कुछ इस प्रकार की हमारी मूंग की अवस्था है। हमने हमारे इस खेत में पूसा की 1431 वैरायटी की सोइंग कर रखी है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मूंग में 50 से 60 दिन की अवस्था में हमको क्या सावधानी रखनी है, किस तरीके से फूलों की संख्या बढ़ाना है और जो भी फूल आए हैं उनको अधिक से अधिक फली में कन्वर्ट करना है। उसके साथ ही पानी का मैनेजमेंट हमको किस तरीके से करना है। तो जो पिछला वीडियो हमने बनाया था जिसमें कि 40 से 50 दिन की अवस्था में हमको मूंग में क्या काम करने हैं, उस वीडियो में आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिला। इसी तरह यदि आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके से हमारा सपोर्ट करते रहें। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यदि आपने 55 से 60 दिन की वैरायटी लगा रखी है तो इस समय पर आपकी जो मूंग की अवस्था है इसमें फूल आने के साथ साथ फलियां भी इसमें सेट हो रही होंगी। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि आपको जो पहला पानी है लगभग 20 से 25 दिन की अवस्था में देना होता है। वो आपके खेत के प्रकार पर डिपेंड करता है कि आपको पहला पानी कब लगाना है। इसके बाद जो दूसरा पानी है, जब आपकी मूंग में 2-4 फूल दिखने लगें या यदि आपके खेत में आवश्यकता है तो आवश्यकता के अनुसार आपको अपने खेत में पानी लगाना है। तो मूंग में जो पहले 2 पानी हैं वो आपको स्ट्रेस दे के लगाना है और उसके बाद जैसे ही आपके मूंग में फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं, फूल आने के बाद जो आपको खेत में लगातार नमी बनाए रखनी है। आपके जो खेत का टेम्परेचर है उसको टेम्परेचर को आपको डाउन रखना है, जिससे कि आपके पौधे में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना हो। यदि आपकी फसल में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस होगा तो जो पौधे हैं वो फूल को ड्रॉप करना स्टार्ट कर देंगे, तो जिससे आपके उत्पादन में इसका सीधा फर्क पड़ेगा। तो अब आपको अपने खेत का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है। तो इस समय आपको, यदि आपके पास पानी की सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है, तो 5 से 6 दिन के अंतराल पर ही आपको अपने खेत में पानी को रिपीट करना है। और आपको आखिरी पानी कब लगाना है, जैसे ही आपकी जो फलियां हैं लगभग 70 से 80% फलियां हैं वो सेट हो जाएं और फूल आपका जो है केवल 10 से 15% आपका फूल बचे, उस समय पर आपको अपनी मूंग में आखिरी सिंचाई लगा देना है। तो कम से कम मूंग में फूल आने की अवस्था के बाद आपको 2 से 3 सिंचाई करना है। अब सिंचाई आप करेंगे तो आपके जो मिट्टी की ऊपरी सतह में पर्याप्त नमी रहेगी और खेत का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। यदि आपके खेत में नमी की कमी होती है तो आपका जो सरफेस टेम्परेचर है, आपकी ज़मीन का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा और ऐसी अवस्था में जो मूंग का पौधा है स्ट्रेस के कारण अपने फूल गिराना प्रारंभ कर देगा। फूल से जो फली सेट हो रही हैं, तो यदि नमी की कमी होगी तो जो फली है, फली भी अच्छे तरीके से सेट नहीं हो पाएगी। तो यदि इस समय पर आपको विशेषकर पानी का मैनेजमेंट बनाए रखना है, किसी भी तरीके से आपको 5 से 6 दिन के अंदर सिंचाई जो है वो लगातार रिपीट करना है। कम से कम 2 सिंचाई तो आपको फूल की अवस्था पर रिपीट करना ही है। और अच्छी यदि सिंचाई की अच्छी व्यवस्थाएं हैं तो आप 2 से 3 जो सिंचाई है अपनी फूल आने की अवस्था के बाद मूंग में आप 2 से 3 सिंचाई रिपीट करें। और इसके अलावा अपनी पौधे को स्ट्रेस से बचाने के लिए आप इसमें इस समय NPK 0050 या म्यूरेट ऑफ पोटास का स्प्रे भी कर सकते हैं। NPK 0050 का लगभग जो भी जिस कंपनी का आप NPK 0050 ले रहे हैं उस कंपनी डोज पर आप या कुछ कम मात्रा में आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप म्यूरेट ऑफ पोटास जो 60% वाली पोटाश का प्रयोग करते हैं तो लगभग 500 ग्राम से 1 किलो के बीच में आप प्रति 100 लीटर पानी में अपनी मूंग में स्प्रे कर सकते हैं। और इसके बाद क्योंकि लगभग आपने 35 से 40 दिन की अवस्था में जो फूल की अवस्था में स्प्रे किया जाता है, यदि 35 से 40 दिन की अवस्था में आपने स्प्रे किया है तो 50 से 60 दिन की अवस्था में आपको
यदि आवश्यकता लगती है, दोबारा आपके खेत में आपको इल्लियाँ दिखाई देती हैं और आपकी जो फली है वो अच्छे तरीके से मैच्योर नहीं होती है, तो ऐसे में इल्लियाँ आपकी फलियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इस समय आपको, यदि आपके खेत में इल्ली दिखाई दे रही हैं, तो आपको किसी अच्छे कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। मूंग में फूल की अवस्था पर हम कौन-कौन से कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो 50 से 60 दिन की अवस्था में आपको इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे मुख्य काम आपका जो है, आपको अपने खेत में प्रॉपर तरीके से सिंचाई करनी है, खेत में नमी बनाए रखनी है। और उसके साथ ही यदि आपके खेत में दोबारा से इल्लियों या रस चूसक कीटों का अटैक हो रहा है, तो इल्लियों को और रस चूसक कीटों को कंट्रोल करने के लिए आपको दोबारा से एक स्प्रे लेना होगा। तो फूल निकलने की अवस्था के बाद से लगातार खेतों में नमी बनाए रखें और उसके साथ ही जो इल्लियां हैं, इल्लियों को भी अपने खेत में कंट्रोल करके रखें। तो यदि इन सभी बातों का आप 50 से 60 दिन की अवस्था में विशेष ध्यान रखेंगे, तो आपको मूंग से एक बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। धन्यवाद।